अजीत पवार प्लेन क्रैश से जुड़ी खबर, हादसे वाली जगह पहुंची फॉरेंसिक टीम। इस समय की बड़ी खबर, सैंपल जुटाने में फॉरेंसिक टीम जो है वो लगी हुई है और जांच में ही पता चल पाएगा कि आखिर हादसे की वजह क्या रही। क्या मौसम के खराब होने की वजह से, कोहरे की वजह से ये क्रैश लैंडिंग हो गई, या कोई तकनीकी खराबी विमान में आ गई जिसकी वजह से स्मूथ लैंडिंग नहीं हो पाई, या फिर ह्यूमन एरर, ये अब जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। सैंपल जुटाने में फॉरेंसिक की टीम लगी हुई है, मौके पर पहुंच गई। हादसे के तुरंत बाद ही सबसे पहले जी न्यूज की टीम मौके पर पहुंच चुकी थी। कैमरा जो कैद कर रहा था वो बेहद भयानक तस्वीरें थी। गोजूबाबी इलाके में जहां यह हादसा हुआ वहां जले हुए प्लेन का मलबा बिखरा पड़ा था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुआं नजर आ रहा था। जी मीडिया बारामती में हुए हादसे वाली जगह पर पहुंचा जहां पर अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ था। यहाँ पर जो देखने को मिला वो बेहद हैरान कर देने वाला था। साथ ही साथ ऐसी तस्वीर देखने को मिली जो बताती है कि ये हादसा कितना भयावह था। जिस जगह पर अजीत पवार का प्लेन लैंड होना था और जहाँ पर उन्हें लेने आने वाले नेताओं की भीड़ होती, वहाँ क्रैश प्लेन के पहिए, टूटा इंजन और पुलिस की भारी भीड़ है। उसी जगह पे आए हो, आप देख सकते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ है। आप देख सकते हैं कि आज सुबह 9 बजे के करीब ये हादसा हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो खाई है उसमें वो प्लेन गिर गया और उसमें अजीत पवार का देहांत हो गया। सुबह 9 बजे अजीत पवार बारामती एयरपोर्ट पे आने वाले थे। पंचायत राज के चुनाव के लिए अजीत पवार का आज लोगों को संबोधित भी करने वाले थे। और डिप्टी सीएम अजीत पवार के विमान के क्रैश होने की वजह क्या थी, क्यों वो लैंडिंग से पहले क्रैश हो गया, ये जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन उससे पहले ही अजीत पवार की मौत पर सियासत पूरी तरह जोर पकड़ चुकी है। ममता बनर्जी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने इसके पीछे सियासी साजिश होने की आशंका जताई है। हालांकि जांच होना बेहद जरूरी है, क्योंकि तथ्य तभी सामने आएंगे कि ये किस गलती की वजह से ये पूरा प्लेन क्रैश हुआ। क्योंकि जिस विमान से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार जा रहे थे वो पहले भी हादसे का शिकार हो चुका है। वीएसआर वेंचर्स का लियरजेट 45XR विमान की मुंबई एयरपोर्ट पर 2.5 साल पहले क्रैश लैंडिंग हुई थी और इस बार का भी रियल टाइम फ्लाइट ट्रैकर दिखा रहा है कि कैसे ये विमान रनवे 37 पर लैंड कराने की कोशिश करता है। लेकिन उससे पहले एटीसी को मिलता है मेडे कॉल। ममता बनर्जी और अखिलेश समेत विपक्षी नेता जाँच की मांग कर रहे हैं। Proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. जो एयर स्ट्रिप था वो मिस हो गया। ये डीजीसीए को इसकी पूरी जांच करना चाहिए। आशंका नहीं, जांच तो होने दो, क्योंकि वहीं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। जांच करके देखो तो सही क्या है। हादसे की असल वजह जब आएगी तब आएगी, लेकिन विपक्ष ने इसे साजिश करार दे दिया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत की खबर सुनकर महाराष्ट्र में शोक की लहर दौड़ गई। नेता हो या कार्यकर्ता, हर किसी की आंखें नम हो गईं। कई तो इस खबर को सुनकर फूट-फूट कर रोते हुए दिखे। नेता हो या कार्यकर्ता, कोई यकीन नहीं कर पा रहा कि जिस आवाज को कल तक सुन रहे थे वो आज हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। हर एक के एक दिल को दुखाने वाली घटना। पार्टी दफ्तरों के बाहर खड़े कार्यकर्ताओं की आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। स्वर्गीय अजीत पवार जी और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना। और देश के कोने कोने से शोक संदेश आ रहे हैं। हर कोई इस घटना से दुखी है। डाइजेस्ट करने में ही बहुत दिक्कत हो रही है कि अजीत दादा अभी हमारे साथ नहीं है। विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे, उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।